Let's start. Yesterday we have seen endocrine glands. 7 to 8 types of endocrine glands we have seen in our body. What was the first endocrine gland? Hypothalamus. This is hypothalamus. Then चलो रिकॉल करते हैं. हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड. देन pineal gland. Then thyroid, which is of 2 lobes. Thyroid gland. Then parathyroid उसके पीछे होता है 4 lobes. Parathyroid. Then thymus gland near heart. Thymus. Then after that leaf-shaped gland. Pancreas. After that adrenal gland, which is located above kidney. किडनी के ऊपर है एड्रिनल. देन gonads, testes in males and ovaries in females. Ovaries in females. Gonads. तो हाइपोथैलेमस हम लोगों ने स्टडी किया है डिटेल में. हाइपोथैलेमस इज मेड अप ऑफ कौन से सेल्स है हाइपोथैलेमस में? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लिया. और हाइपोथैलेमस के सेल्स जो है वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, राइट. और कहाँ सिक्रेट करते हैं हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड में, राइट. पिट्यूटरी. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी का बॉस है, ये याद रखना है, राइट. तो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में देयर आर 2 लोब्स. हाइपोथैलेमस के बारे में और क्या पढ़ा? Where it is located? Basal part of forebrain. जो forebrain part है हमारा, forebrain, midbrain, hindbrain. तो forebrain का जो base है वो क्या है? हाइपोथैलेमस है. Then hypothalamus secretes 2 types of hormones. Which are they? Releasing hormone और inhibiting hormone. The releasing hormone क्या करेगा? कोई भी हार्मोन को सिक्रीट होने का ऑर्डर देगा. और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? स्टॉप. Inhibiting hormone will stop secretion of hormone. So that was hypothalamus we have studied here. Next slide is pituitary gland. और हमको पता है कि hypothalamus से connected है pituitary gland. So consider this is hypothalamus. ये hypothalamus है and hypothalamus से connected है हमारा pituitary gland. तो pituitary जो gland है इसके 2 parts है, anterior part and posterior part. This is hypothalamus. और ये जो कनेक्शन है between hypothalamus and pituitary gland, this is called as stalk. Stalk. अच्छा, hypothalamus pituitary जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है? ये ग्लैंड्स ब्रेन रीजन में प्रेजेंट है. तो ब्रेन के ऊपर का कवर बताओ क्या है? स्कल है. स्कल मतलब हमारे ब्रेन के ऊपर एक बोनी कवरिंग है जिसको स्कल बोलते हैं. तो हाइपोथैलेमस के ऊपर भी बोनी कवरिंग रहेगा. ये जो स्कल है हमारा, ये कवर है. तो ऑब्वियसली पिट्यूटरी भी यही रीजन में लोकेटेड है ना अंदर, तो इसके ऊपर भी बोनी कवरिंग रहेगा. तो यहाँ का जो बोनी पार्ट है, ये जो सॉकेट है, बोनी सॉकेट, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा प्रोटेक्टेड है, ये स्कल का पार्ट है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पूरा स्कल है, इमेजिन करो. तो यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, यहाँ पे हमारी पाइनियल ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, और ये पूरा कंप्लीट हमारा क्या है? स्कल है. ठीक है. तो स्कल बोन का ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड, सेफ है, ये बोनी पार्ट है ना स्कल का. स्कल मतलब बोनी पार्ट, मतलब हमारे सील का ही पार्ट समझना. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका. सेला टर्सिका. तो ये याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोग लोकेशन देख रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन वेयर इट इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बाजू में या फिर नीचे है. इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस स्वाइट स्टॉक and it is protected inside bony covering of skull, part of skull. That part of skull is called as sella turcica. जैसे ये पार्ट को हमने क्या बोला था? क्रेनियम बोला था. ब्रेन जो पार्ट में कवर है वो पार्ट को हमने क्या बोला था? क्रेनियम. ठीक है, स्कल का पार्ट.
पूरा स्कल है, और ये पार्ट जो बोन को कवर, ब्रेन को कवर कर रहा है वो क्रेनियम है। ये पार्ट को क्या बोलेंगे हम? सेला टर्सियम। ठीक है, तो पिट्यूटरी का लोकेशन हमने देखा। नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। तो पहले ये लिख लो, सेला टर्सिका स्टॉप एंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। नाउ लेट अस स्टडी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करते हैं, विच इज सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड वी आर स्टडी। तो इमेजिन करना है ऊपर हाइपोथैलेमस है, राइट? पिट्यूटरी, as we have already studied, pituitary gland is divided into two lobes. इसके दो lobes हैं। This anterior, सामने वाला part is called as anterior lobe, right? और back is posterior, posterior lobe. Now pituitary gland का दूसरा नाम है hypophysis। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। Pituitary gland is also called as hypophysis। ठीक है, तो एंटेरियर पार्ट जो है ना पिट्यूटरी का, बाद में लिखो। एंटेरियर पार्ट इज कॉल्ड एज, लुक हियर केयरफुली, एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटेरियर पार्ट इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड पोस्टेरियर पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरो, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस को पिट्यूटरी को ही बोलते हैं ना। अब इसमें अगर कंफ्यूजन होता कि व्हाट इज एंटेरियर कॉल्ड एज, व्हाट इज पोस्टीरियर कॉल्ड एज, सो यू वेरी वेल नो कि पोस्टीरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी का, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइपोथैलेमस, राइट? और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ब्रेन, न्यूरॉन्स। तो पोस्टीरियर पार्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूरो, ये याद रखना है। पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट है हाइपो। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। कभी कंफ्यूजन हो गया कि एंटेरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो इज कनेक्टेड टू ब्रेन, तो न्यूरो मतलब पोस्टीरियर पार्ट। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो, दो ही वर्ड याद रखना है, एडिनो और न्यूरो। हाइपोफाइसिस तो पिट्यूटरी का दूसरा नाम है। ठीक है, सो नाउ दीज टू लोब्स। नाउ ये जो दो लोब्स है, ये एंटीरियर लोब है ना, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक्चुअली दिखते नहीं है दो पार्ट्स, बट यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ टू पार्ट्स। ठीक है, तो एंटीरियर लोब में कितने पार्ट्स है? अभी दो पार्ट्स है, पोस्टीरियर में एक। नाउ ये जो पार्ट है, दिस फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज पार्स डिस्टालिस, पार्स डिस्टालिस। सेकेंड पार्ट जो है इसका, इट इज कॉल्ड एज पार्स इंटरमीडिया। ह्यूमंस में पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज्ड है टुगेदर। दिखते नहीं अलग अलग, बट है दो पार्ट्स है। ये पार्ट के हॉर्मोन्स डिफरेंट है, ये पार्ट के हॉर्मोन्स डिफरेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, हॉर्मोन सीक्रेट करने वाला, राइट? So this part, pars distalis, is going to secrete different hormones. This part is going to secrete different hormones. ये पार्ट ऑल्दो ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करता है और ये पार्ट एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है। सो सी, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने लॉब्स है? टू लॉब्स। ठीक है, उसमें से जो एंटेरियर लोब है, विच इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, इज डिवाइडेड अगेन इनटू टू लोब्स, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एंड जो पोस्टेरियर पार्ट है, ऑब्वियसली पोस्टेरियर न्यूरो रिलेटेड है ना, तो पोस्टेरियर को ये एक ही लोब में डिवाइडेड है। दैट लोब इज कॉल्ड एज पार्स नर्वोसा। नर्वोसा, न्यूरॉन, ब्रेन, पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया आर पार्ट ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस, और पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है? न्यूरो हाइपोफाइसिस का। ये तीनों लिख लो, देन वी विल सी द डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स। यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होंगे, यहाँ पे डिफरेंट और यहाँ पे डिफरेंट। तो यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ये जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे एक सिस्टम है। देखो, पोस्टीरियर पार्ट इज डायरेक्टली इन कनेक्शन विद हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के सेल्स यहाँ तक पहुंचते हैं एंड दे आर गोइंग टू सीक्रेट हार्मोन्स हियर। ये सेल्स यहाँ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट
पार्ट कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। पार्स नर्वोसा डज नॉट सीक्रेट हॉर्मोन्स। ये पार्ट हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है, तो फिर करता क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पार्ट? रोल ऑफ दिस पार्ट इज टू स्टोर द हार्मोन। क्या करता है? सीक्रेट नहीं करता है, स्टोर हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स बताओ? हार्मोन्स विच आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो ये पार्ट खुद के हार्मोन सीक्रेट नहीं करेगा, ये हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है यहाँ आएंगे उनको स्टोर करेगा। क्लियर? वेरी क्लियर। बट दिस पार्ट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है, those hormones will enter here in this part through this system, network of blood vessels. That network of blood vessel is called as, याद करो इसको क्या बोला था? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर शॉर्ट में पोर्टल सिस्टम। ये हार्मोन्स इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब ये हार्मोन्स जब इसके अंदर एंटर होंगे, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर वाले हार्मोन्स है, रिलीज और इनहिबिट वाले, तो इन टर्न पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करेगा। हाइपोथैलेमस की हार्मोन यूज नहीं करेगा, वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन क्या एंटर होंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। अब ये खुद के हार्मोन सीक्रेट करेगा जो आगे वो आगे की लाइन को फॉरवर्ड करने वाला है। तो दिस पार्ट डज नॉट सीक्रेट हार्मोन्स, दिस पार्ट स्टोर्स हार्मोन्स एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये याद रखना है। एंड दिस पार्ट सीक्रेट्स ऑल हार्मोन्स। ये जो पार्ट है, पार्ट डिस्टलिस और पार्ट इंटरमीडिया, ये जो दोनों है पार्ट, दे सीक्रेट हार्मोन्स। और बहुत सारे हार्मोन से ज्यादा हार्मोन, ये वाला पार्ट सीक्रेट करेगा, ये वाला पार्ट एक ही हार्मोन सीक्रेट करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सो डिफरेंस अगर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी? टेलीफोन, सीरियस बोर्ड एंड की बताओ, तीनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज, पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज। Anterior part is divided into two parts. Posterior part contains one lobe. Anterior part is lobe से उसका नाम क्या है? Posterior lobe anterior lobe secretes hormones. Posterior lobe does not secrete hormones. Anterior lobe does not store hormones. Posterior lobe stores hormones. काफी सारे डिफरेंसेस आगे। पोस्टीरियर एंड मीड में भी अगर पूछता है कुछ डिफरेंस का क्वेश्चन पूछते, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो राइट डाउन दिस कि ये सीक्रेट करता है खुद के हार्मोन्स एंड गिव्स ओनली स्टोर हार्मोन्स। नाउ टेल मी द नेम्स ऑफ द लोब्स, जल्दी जल्दी बताओ। Adenohypophysis, neurohypophysis. This adeno is again divided into two parts. What is the name of this part? Pars distalis. And this part? Pars intermedia. Very good. And this pars nervosa. Okay. नाउ बहुत सारे हार्मोन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पार्ट है ना, ये सीक्रेट करता है FSH, LH, देन ACTH, TSH, थायराइड सीक्रेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, देन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इतने सारे हार्मोन्स ये पार्ट सीक्रेट करता है। ये जो पार्ट है ये सीक्रेट करता है MSH, मेलानोसिटिक सेक्रेटिंग हार्मोन, सिर्फ एक ही हार्मोन है। ठीक है, इधर देखो, और ये जो पार्ट है ना, ये तीन हार्मोन सीक्रेट करता है, ओएडी, एंटी डायबिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इसको ये जो है दिस इज FSH, LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओवरी से रिलेटेड है, FSH भी ओवरी से रिलेटेड है,
फीमेल प्रोडक्शन में पढ़ा है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन, इसको PRL बोलते हैं एक्चुअली शॉर्ट में, प्रोलैक्टिन। ये हमारे यूट्रस में कंट्रैक्शन लाता है और मैमरी ग्लैंड्स से मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। देन इसका ये मैंने ऐसे लिखा है और ये है ग्रोथ हार्मोन, दिस इज ग्रोथ हार्मोन GH, ग्रोथ हार्मोन। नाउ इसको याद देखो, मैंने जो ब्लैक में लिखा वो क्या लिखा देखो, एम्फेनेडी फ्लैग टिक, फ्लैग टिक याद रखना है क्योंकि ऐसा है लोग कि FSH, LH, ACTH तो कुछ याद नहीं रहने वाले, ठीक है, फ्लैग टिक। तो FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन GH। नाउ ये स्पेरम में काउ, तो दिस इज कोहेरी, ये हमारे GI ट्रैक्ट से रिलेटेड हार्मोन है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। ये है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो हम एक्सपीरियंस अभी सिस्टम से पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं। और ये है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्चुअली यूट्रस में जब बेबी का बर्थ होता है तो कंट्रैक्शंस आते हैं यूट्रस में, बेबी इज पुश्ड आउट, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन। तो फ्लैग टिक ये पास डिस्चार्ज है, पास इंटरमीडिएट का एक ही मेलानिन हार्मोन MSH और पास लेवल तक के 3 हार्मोन है, कोहेरी, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसके फुल फॉर्म्स और कैसे कैसे काम करते हैं वो लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आज का जो होमवर्क है वो है कि तीनों लोग के हार्मोन्स के शॉर्ट फॉर्म आपको पता चाहिए। जैसे मतलब पूछूंगी कि पास डिस्टेंस तो यूज के लैक्टिक बोल दिया, एफ से क्या है, एल से क्या है, तो मैंने नोट्स में दिया है तो आपको 3 टाइम्स लिखना है। फुल फॉर्म्स दिए हैं हर एक हार्मोन के, MSH का फुल फॉर्म क्या है, CAO इनका फुल फॉर्म क्या है, वो सारे 3 बार लिखना है तो आपको अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जो है डिग्निफिकेशन के हार्मोन्स बहुत कम है, तो इट इज वेरी वेरी जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है ना, सब ग्लैंड्स का बॉस है ना, तो उसके ऑब्जेक्टिव हार्मोन भी ज्यादा रहेंगे, राइट। तो ये अगर अच्छे से हो गए तो आगे आपको इजी जाएगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यू राइट डाउन दिस एंड शॉर्ट फॉर्म्स, लॉन्ग फॉर्म्स का बारे में आपको 3 टाइम्स लिखना है।